सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। मींस कि अब तक हमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत ही बेसिक सा काम किया है। हमने एक बटन के ऊपर क्लिक लगाया है जहां हमने कुछ थोड़ा बहुत कॉटलिन वाली फाइल के बारे में डिस्कस किया है। सो आज की इस वीडियो से हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी बेसिक नॉलेज को बिल्ड करेगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। सो प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ आप भी इस प्रोजेक्ट को बनाएं साथ ही साथ, और इसे आप गिटहब के ऊपर भी अपलोड करें ताकि जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है उनके प्रोजेक्ट्स की जो आपकी कलेक्शन है वो गिटहब के ऊपर बन जाए। सो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सो प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल है। बेसिकली हम यूज़र से उसके मार्क्स को एंटर करवाएंगे और उसकी परसेंटेज उसे शो करवाएंगे। सो जब मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तो मेरा प्रोजेक्ट भी यही था पहला। तो इसी प्रोजेक्ट को आज फिर से हम बनाते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलती लग रही है कि एम्प्टी एक्टिविटी की जगह के ऊपर वो एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी को सिलेक्ट करके फिर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हमने एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी नहीं सिलेक्ट करनी, हमने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। सो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे परसेंटेज कैलकुलेट, ठीक है। सो हमने सिंपली प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। लैंग्वेज हम कॉटलिन ही यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर मिनिमम एसडीके हम 4.1 सेलेक्ट कर देते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कर देते हैं जी फिनिश। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिंपली बन जाएगा। जब तक प्रोजेक्ट ग्रिडल बिल्ड वगैरह होता है तब तक हम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हम एक सिर्फ सिंगल स्क्रीन वाला ऐप बनाएंगे जिसमें कि हम यूज़र से सबसे पहले उसके मार्क्स एंटर करवाएंगे, उसके बाद टोटल मार्क्स एंटर करवाएंगे और उसके बाद एक बटन होगा नीचे जिसके ऊपर क्लिक करने से हमारे पास उन मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सो ये 2-3 दिन में बन जाएगा, ठीक है, अगर हम छोटी छोटी वीडियोस भी बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन वैसे इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन साथ साथ में समझेंगे कि एडिटेक्स क्या होता है और बटन्स कैसे हम लगाते हैं और उनको डिज़ाइन थोड़ा बहुत कैसे करते हैं, बैकग्राउंड वगैरह कैसे चेंज करते हैं, तो उनके बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे आज। सो आज हम डिज़ाइन के ऊपर काम करेंगे। सो ग्रेडल बिल्ड हमारा चल रहा है, इसे कंप्लीट होने देते हैं। जब तक हमारा ग्रेडल बिल्ड चल रहा है तब तक हम वाइज़र को ओपन कर लेते हैं। अब वाइज़र क्या है? वाइज़र बेसिकली जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हमारे पीसी में आ जाती है, बेसिकली स्क्रीन मिरर करने के लिए हम वाइज़र को करते हैं। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। सो अगर आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप स्क्रीन कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसी को आप यूज़ कर सकते हैं। प्ले के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डिवाइस है उसकी स्क्रीन यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। हमने अपनी मोबाइल की स्क्रीन को भी शेयर कर लिया और हमारा जो ग्रिडल है वो भी चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम डिज़ाइनिंग वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वैसे डिज़ाइनिंग वाला पार्ट तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं हम इंस्टाग्राम का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं लेकिन नहीं, स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए हमारे अंदर। सो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अभी हम कॉटलिन वाली फाइल को ज़्यादा नहीं देखेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं जी अपनी डिज़ाइन वाली फाइल को, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल वाली फाइल को। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमारा लेआउट आ जाता है, अब जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है वो ऐसी दिखेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेटस बार भी दिखे और एक्शन बार भी, मीन्स की जो हमारे पास एंड्रॉयड ऐप में बार होती है वो भी आपको दिखे, तो उसे इनेबल करने के लिए आपने सिंपली जाना है जी इस आई वाले बटन के ऊपर और शो सिस्टम यूआई के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो वो जो स्टेटस बार होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। सो इससे ये होता है कि जब हमने इनके कलर्स को चेंज करना होता है ना, इस वीडियो में हम नहीं करेंगे लेकिन इन कलर्स को भी चेंज करेंगे कि स्टाइलिंग कैसे करते हैं हम अपने ऐप की। सो उसके लिए ये जो सिस्टम यूआई है ये काम में आता है। हमें यहाँ पर ही पता चल जाता है कि कौन सा कलर चेंज हुआ है। सो हम क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से और अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिज़ाइनिंग वाला काम।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है कांस्टेंट लेआउट। अब कांस्टेंट लेआउट क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लेआउट क्या होता है। लेआउट बेसिकली एक ऐसा बंदा है जो कि हमारी स्क्रीन में जितने भी हमने बटन्स वगैरह लगाए हैं, टेक्स्ट वगैरह लगाया है, उनको उनकी पोजीशन के ऊपर रखता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ पर वेटर्स ही वेटर हैं और कोई वेटर कहीं पर चल रहा है, कोई वेटर कहीं पर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट नहीं है। सो वेटर्स को मैनेज करने के लिए उनका एक मैनेजर होता है। उसी तरह जो हम व्यूज़ अपनी स्क्रीन में लगाते हैं, जैसे बटन है, एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, उन सभी को मैनेज करने के लिए और उनकी डिफाइंड पोजीशन के ऊपर उनको रखने के लिए हमारे पास लेआउट आता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास कांस्टेंट लेआउट ही आता है, हमारे पास लीनियर लेआउट भी आता है, हमारे पास रिलेटिव लेआउट भी आता है। इन सभी लेआउट को वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे। सो चिंता वाली कोई बात नहीं है, सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो आज हम इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए कांस्टेंट लेआउट को नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लीनियर लेआउट को। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पर लीनियर लेआउट राइट कर देता हूँ। अब ऊपर हमने लीनियर लेआउट कर दिया, लेकिन क्लोजिंग टैग इसका कांस्टेंट वाला ही है, तो इसमें भी हमें लीनियर लेआउट करना पड़ेगा। अब लीनियर लेआउट बेसिकली क्या होता है, इसमें हम जो एलिमेंट्स लगाते हैं ना, जैसे एलिमेंट्स नहीं, व्यूज़ बोलूँगा, जो हम व्यूज़ लगाते हैं ना, वो एक लाइन में ये लगाता जाता है। ठीक है, हमें उसका साइज़ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है और वो एक लाइन वाइज उन्हें रखता जाता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको व्यूज़ लगा कर दिखाऊँगा, तो आप देखना कि कैसे लग रहे हैं लीनियर लेआउट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पर लगाना है, क्योंकि हमने दिखाना है कि ये ऐप का नेम क्या है। ठीक है, सो टेक्स्ट व्यू की विड्थ होगी रैप कंटेंट और हाइट भी होगी रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट का क्या मतलब है कि इस टेक्स्ट व्यू में जितना जितना टेक्स्ट आता जाएगा और टेक्स्ट व्यू की विड्थ और हाइट उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी। ठीक है, जितना उसमें कंटेंट होगा उसी हिसाब से इस टेक्स्ट व्यू की जो हाइट और विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमने टेक्स्ट देना है तो हम टेक्स्ट टैग को यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पर ऐप नेम राइट कर देना है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे परसेंटेज कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐप का नेम है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। सेंटर में करने के लिए हम सिंपली अपने लेआउट को बोलेंगे कि जो इसकी ग्रेविटी है ना, उसे सेंटर में कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ चुका है, लेकिन सेंटर में हमने और भी व्यूज़ लगाने हैं, तो हम लेआउट को उसकी ग्रेविटी नहीं बताएंगे, हम इसको इसकी ग्रेविटी बता देते हैं। टेक्स्ट व्यू को लेआउट ग्रेविटी नहीं यूज़ होगा, ग्रेविटी यूज़ होगा। और इसकी जो विड्थ है ना, उसे हम मैच पेरेंट कर देते हैं जी। अब यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। देखिए, मेरे को बहुत सारे एट्रीब्यूट्स नहीं पता, ठीक है, आपको भी नहीं पता। सो जैसे मैंने अभी किया कि मैंने पहले लेआउट ग्रेविटी लगाया, फिर मैंने ग्रेविटी लगा कर देखा, फिर मैंने विड्थ को चेंज कर दिया। सो कुछ इस तरीके से आपने भी एक्सपेरिमेंट कर करके ही सीखना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको भी एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, सो सब किसी को भी सारा नहीं आता होता। ठीक है, कि कोई भी बंदा पूरा मास्टर नहीं है कि उसे सारा का सारा कोड याद है कि उसने सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है कि ये लिख लो, आपकी ऐप बन जाएगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, हम जो जितना भी काम करते हैं गूगल से ही सीखते हैं और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट ही करते हैं। ठीक है, सो हमने भी सेम अप्रोच में काम करना है। सो टेक्स्ट हमने यहाँ पर लगा दिया और हमें सेंटर में चाहिए था, वो हमने अचीव कर लिया अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज करके। आपने भी ऐसे ही करना है। अब हमने टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है, थोड़ा छोटा है टेक्स्ट। हम यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ दे देंगे 15 SP। ठीक है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम यहाँ पर 20 SP दे देंगे, 25 दे देते हैं। अब सही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर SP क्यों दिया, और यहाँ पर हम DP भी दे सकते हैं। SP और DP के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अब आप इतना समझ लें कि अगर आपने किसी टेक्स्ट को साइज़ देना है ना, तो आपने SP में देना है। ठीक है, SP में क्यों देना है कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाकर देखा होगा कि वहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ आता है सेटिंग में। ठीक है, अब उस टेक्स्ट के साइज़ को आप अगर लार्ज कर देते हैं तो फ़ोन में जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो सारे लार्ज हो जाते हैं। अगर हम SP में देते हैं ना अपने एंड्रॉयड ऐप में किसी टेक्स्ट का साइज़,
तो वो जो सेटिंग वाला टेक्स्ट का साइज़ होता है ना, उसका इम्पेक्ट पड़ जाता है इसी ऐप में, ठीक है। सो अगर आप ऐसा टेक्स्ट यहाँ पर दे रहे हैं कि जो मोबाइल के टेक्स्ट के साइज़ के साथ साथ चेंज हो, तो आप एसपी में दे दो। अगर आप वैसा नहीं चाहते तो आप इसे डीपी में दे दो। अब एसपी और डीपी का क्या मीनिंग है, इसे हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हमने साइज़ दे दिया, अब हमने टेक्स्ट का कलर देना है, ठीक है। सो कलर देने के लिए हमारे पास ना यहाँ पर रिसोर्स फोल्डर में एक वैल्यूज़ फोल्डर होता है, यहाँ पर एक colors.xml वाली फाइल होती है, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट थीम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कुछ 7 कलर्स पहले से बने हुए होते हैं, ठीक है। हमने इन्हीं कलर को अभी यूज़ करना है, हम इसे चेंज भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो इन्हें यूज़ करने के लिए हमने सिंपली कहना है कि @color की जो कलर वाली फाइल है ना, उसमें एक आई थिंक क्या नाम था उस कलर का, पर्पल 500। सो हमने यहाँ पर बोला है कि @color फाइल में एक पर्पल नाम का कलर है, पर्पल_500। सो उसी कलर को यहाँ पर यूज़ कर दो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट का जो कलर है ना, वो चेंज हो चुका है। बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी हमने किसी नए कलर को यूज़ करना है ना अपने ऐप में, तो हम उस कलर को अपनी इस फाइल में लाकर डिफाइन कर दें, मीन्स कि एक टैग बनाकर उस कलर के कोड को यहाँ पर राइट कर दें। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ पर भी हमने उस कलर को यूज़ किया होगा ना, अगर हमने उस कलर को चेंज करना है तो हम सिंपली colors.xml में आएंगे और सिंपली यहाँ पर उसे चेंज कर देंगे। तो वो कलर जहाँ जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर वो वाला कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पर्पल_500 यूज़ किया है ना, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ, सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूँ, जैसे 80, ये एक ग्रे सा कलर बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखना कि कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऊपर बार थी उसका भी कलर चेंज हुआ है। ये कैसे हुआ, ये हम फिर किसी वीडियो में देखेंगे। सो कुछ इस तरीके से आपने जो भी कलर यूज़ करना है वो आप इस colors.xml वाली फाइल में लाकर रख दीजिए, ठीक है। सो इतना काम करने से हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो अच्छा लगने तो लग गया है, लेकिन हमने इसको थोड़ा बोल्ड करना है। तो इसे बोल्ड करने के लिए हम टेक्स्ट स्टाइल को यूज़ करेंगे और यहाँ पर बोल्ड को यूज़ कर देंगे। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको थोड़ा नीचे लेकर आना है। तो नीचे लाने के लिए हम यहाँ पर ऊपर थोड़ा मार्जिन दे देंगे, ठीक है, मार्जिन टॉप, और ये हम यहाँ पर डीपी में देंगे, ठीक है, 40 dp। तो जैसे मैंने 40 dp दिया तो ये थोड़ा नीचे आ गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्जिन क्या है कि इसने इस टेक्स्ट व्यू के साइज़ को चेंज नहीं किया, इसने इसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस दे दी जितनी हमने यहाँ पर बोली, ठीक है। और जो पैडिंग होती है ना, पैडिंग भी मैं आपको बता ही देता हूँ। सो पैडिंग अगर हम टॉप दे देंगे ना 40 dp, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट व्यू की बाउंड्री थी ना, टेक्स्ट व्यू की बाउंड्री के अंदर पैडिंग मिली है, ठीक है। और जो मार्जिन होता है ना वो हमारे व्यू के बाउंड्री के बाहर मिलता है उसे, ठीक है। आई होप कि यहाँ से आपको पता चला होगा। सो मार्जिन और डिफरेंस, मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस। अब टेक्स्ट व्यू हमने लगा दिया, इसके बाद हमने लगाना है जी एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी होती है तो हम एडिट टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली लगा कर बताता हूँ आपको एडिट टेक्स्ट। और इसकी जो विड्थ है वो हम मैच पेरेंट कर देंगे और हाइट इसकी रैप कंटेंट करेंगे, ठीक है। और विड्थ हमने मैच पेरेंट क्यों दी है, ये आई होप कि आपको पता होगा कि ये पेरेंट्स के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो विड्थ है ये अपने पेरेंट्स के साथ अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एडिट टेक्स्ट लगाया तो है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जो लीनियर लेआउट है ना, उसकी ओरिएंटेशन हमने दी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है इसकी हॉरिजॉन्टल। सो अगर हमने वर्टिकली एलिमेंट्स को लगाना है तो हमें यहाँ पर ओरिएंटेशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि वर्टिकल यूज़ करो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट व्यू के नीचे हमारा एडिट टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये एडिट टेक्स्ट लगा हुआ है। सो लीनियर लेआउट की बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन हमने यहाँ पर वर्टिकल कर दी है। अब यहाँ पर हमारा एडिट टेक्स्ट आ चुका है। अब एडिट टेक्स्ट आ चुका है और इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर होता है हिंट।
हिंट आपने देखा होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस में जब हम कोई इनपुट देते हैं तो सबसे पहले हमें उस इनपुट वाले बॉक्स के ऊपर लिखा मिलता है कि एंटर द यूज़र नेम, एंटर द पासवर्ड। सो उसे हम हिंट बोलते हैं एंड्रॉयड में। सो हिंट यहाँ पर हम सिंपली राइट करेंगे एंटर यूर मार्क्स, ठीक है। सो जितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं सबसे पहले हम उसे एंटर करवाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैच पेरेंट करने की दिक्कत ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा लग रहा है, ठीक है। सो ये सारे पेरेंट्स के साथ साथ चिपका हुआ है। सो हमने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में लेकर आना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मार्जिन देंगे। एक तो लेफ़्ट में देंगे 10 dp दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट में थोड़ा इसको स्पेस मिल गई है बाउंड्री के बाहर, और एक हम मार्जिन देंगे इसके राइट में 10 dp, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट दोनों में इसको मार्जिन मिल चुका है। टॉप में भी दे देते हैं, टेक्स्ट व्यू के कुछ ज़्यादा ही साथ में है ये। सो हम यहाँ पर 30 dp देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर ठीक लग रहा है कि परसेंटेज कैलकुलेटर टेक्स्ट व्यू लगा है, उसके नीचे हमारा एडिट टेक्स्ट है। अब इसके बाद हमने फिर से एक एडिट टेक्स्ट लगाना है, तो उसकी भी सेम विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट, और यहाँ पर हम हिंट फिर से दे देंगे। और इस एडिट टेक्स्ट से हम करवाएंगे एंटर टोटल मार्क्स, ओके, टोटल मार्क्स। अब परसेंटेज को निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आपके मार्क्स आए कितने हैं और कितने में से आए हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने थे और आपके कितने मार्क्स आए हैं। सो ये दोनों ही हमें वैल्यूज़ चाहिए। मार्जिन हम यहाँ पर दे देते हैं, मार्जिन टॉप 30 dp और मार्जिन लेफ़्ट 10 dp और मार्जिन राइट 10 dp, ठीक है। इतना काम करने से हमारा जो लेआउट है वो अच्छा बन रहा है, ठीक है। अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो ऐसा लेआउट आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी बहुत अच्छा लगा था जब हमने अपना फर्स्ट ऐप बनाया था। सो यहाँ पर हमने लीनियर लेआउट लगा दिया, ठीक है। उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हॉरिजॉन्टल होती है। तो हॉरिजॉन्टल का क्या होता है कि स्क्रीन से बाहर जाने लगती है, ठीक है। पहला टेक्स्ट भी हमने यहाँ पर लगाया, एडिट टेक्स्ट स्क्रीन से बाहर लगेगा, मीन्स कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ना अगर आपको लेआउट में थोड़ी दिक्कत आए तो आप डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट को शो कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपका लेआउट बन कैसा रहा है, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट मैंने कैसे ऑन किया, आप इस ब्लू वाले आइकन के ऊपर क्लिक करें। अगर आपको सिर्फ डिज़ाइन चाहिए तो डिज़ाइन के ऊपर टिक कर दें, अगर आपको डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब अगर मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन को डिलीट कर दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें ब्लूप्रिंट में दिखाई दे रहा है कि एक तो टेक्स्ट भी आपने लगाया है, दूसरा इसके बाद आपने दो चीज़ें और लगाई हैं लेकिन वो स्क्रीन में नहीं शो हो रही। क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। सो ओरिएंटेशन फिर से हम यहाँ पर वर्टिकल दे देते हैं। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट में हमें अच्छे से दिख जाता है कि कैसे हमारा लेआउट डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा डिज़ाइन को ही यूज़ करता हूँ, इसी से पता चल जाता है कि डिज़ाइन बन कैसा रहा है। और आप बोलेंगे कि हम सिंपली यहाँ पर डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ये लेआउट तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से ज़्यादा फेमिलियर हैं तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। मैं ज़्यादा स्प्लिट मोड में ही काम करता हूँ, ठीक है। मेरे को थोड़ा कोड करना थोड़ा अच्छा लगता है। सो आप चाहें तो डिज़ाइन के साथ भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने दो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट लगा दिए, ठीक है। अब हमने सिंपली इसके नीचे लगाना है जी बटन। सो बटन लगाने के लिए सिंपली हम बटन को यूज़ करेंगे और इसकी विड्थ रैप कंटेंट होगी और इसकी हाइट भी हम रैप कंटेंट ही कर देते हैं। नहीं, इसकी जो विड्थ है ना वो हम मैच पेरेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन में जो इसकी विड्थ है वो पेरेंट्स के साथ जुड़ चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन आ जाए। सो अगर आप चारों ओर मार्जिन देना चाहते हैं तो आप सिंपली लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन एट्रीब्यूट को यूज़ कीजिए। तो हम यहाँ पर सिंपली मार्जिन दे देते हैं 30 dp का। सो यहाँ पर इस एट्रीब्यूट को यूज़ करने से जो चारों ओर मार्जिन था 30 dp का वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सो ये हमने लगा दिया बटन के चारों ओर मार्जिन, और बटन का हमने टेक्स्ट चेंज करना है और टेक्स्ट इसका होगा कैलकुलेट, ठीक है।
अब यहाँ पर टेक्स्ट हमारे बटन के ऊपर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बटन है ना वो इतना अच्छा नहीं है, उसके जो कॉर्नर्स हैं वो कुछ कम ही राउंडेड हैं। हम चाहते हैं कि कैप्सूल टाइप का बटन। सो कैप्सूल टाइप का बटन कैसे बनाना है एंड्रॉयड में, वो हम बनाने के लिए इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। अब तक आप इतना छोटा सा डिज़ाइन है, आप इतना डिज़ाइन बनाइए और देखिए कि कैसे आप एडिटेक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे हम लेआउट बनाते हैं। और आप जो भी हमने अभी तक किया आप इतना काम कीजिए। ये अभी इस प्रोजेक्ट का पार्ट 1 है। सो बटन हमने बना दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी बैकग्राउंड कैसे चेंज करनी है। सो इसको एक कैप्सूल टाइप का बटन कैसे बनाना है। अभी ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा लग रहा है, ठीक है। सो इतना आप काम कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बटन की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है और आगे का जो काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सो इसी तरह थोड़ा थोड़ा कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन करेंगे डिटेल में कि कैसे काम करना है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज़ को भी शेयर करें और हम जल्दी ही अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, सब्सक्राइबर के टारगेट को, जो कि है 500 सब्सक्राइबर्स। सो आई होप कि आप उसे भी बहुत ही जल्द कंप्लीट कर देंगे। सो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।